अब हम तीसरा पढ़ेंगे जो कि है न्यूट्रॉन। तीसरा है न्यूट्रॉन। इस सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हमेशा से ही न्यूट्रॉन कहा जाता है। ये एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होता है और इसका कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इसकी डिनोशन के लिए कभी कभार एन नॉट लिखते हैं, क्योंकि चार्ज नहीं है तो ये न्यूट्रल पार्टिकल है और इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड भी 0 होगा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से हल्का सा भारी होता है। इसका मास है 1.76 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम, और अगर ग्राम में से एक्सप्रेस करेंगे तो 1.76 एक्सपोनेंट -24 ग्राम इसका मास होगा। इस फंडामेंटल पार्टिकल को जेम्स चैडविक ने 1932 में डिस्कवर किया था। इस पार्टिकल को आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के जरिए डिस्कवर किया गया था। भाई अब भाई साहब ने ये नया कॉन्सेप्ट क्यों दिया, और आप सोच रहे होंगे कि इसे डिस्चार्ज ट्यूब से क्यों नहीं डिस्कवर किया गया। तो ये पार्टिकल इस डिस्चार्ज ट्यूब से डिस्कवर हो ही नहीं सकता था, क्योंकि भाई न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज ही नहीं है। वो ना कैथोड की तरफ जाएगा और ना एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। भाई वो तो न्यूट्रल है। तो इसके लिए जेम्स चैडविक ने दिमाग की बत्ती जलाई और एक नया मेथड का इस्तेमाल किया। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एलिमेंट का न्यूक्लियस टूट जाता है या वो एलिमेंट का एटम अनस्टेबल होकर अपने अंदर से रेडिएशन निकालना शुरू कर देता है। रेडियो एक्टिविटी दो तरह की होती है, एक आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी और दूसरा है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो कुदरती तौर पर अपने अंदर से रेडिएशन निकाल रहे होते हैं, जैसे रेडियम, यूरेनियम, और आर्टिफिशियल केस में हम एक बगैर रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रेडियो एक्टिव बना देते हैं। आप कहेंगे कैसे? तो वो जेम्स चैडविक ने अपने एक्सपेरिमेंट में करके बताया। इन्होंने अल्फा रे टॉर्च लिया। ये टॉर्च अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल्स निकालती थी और हीलियम का पार्टिकल ही अल्फा पार्टिकल के तौर पर लिया गया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में कितना चार्ज होता है? 2, और क्या बोलते हैं, हीलियम में भी 2 उसके चार्ज होते हैं। इन्होंने बेरिलियम जो कि एक स्टेबल एलिमेंट था, इस एलिमेंट पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई और इन्होंने देखा कि कुछ न्यूट्रल पार्टिकल इस एलिमेंट से निकल रहे हैं। इस न्यूट्रल पार्टिकल को इन्होंने न्यूट्रॉन का नाम दिया। किसी भी एटम में मौजूद न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी न्यूट्रॉन की वजह से होती है। जैसे कि बेरिलियम अनस्टेबल होने के बाद ही अपने अंदर से न्यूट्रल पार्टिकल निकालता है। जैसे कि हमें यह भी मालूम है कि किसी भी एक जैसे एलिमेंट में प्रोटॉन की तादाद तो एक जैसी होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद इस एलिमेंट की मुख्तलिफ होती है। ऐसे एलिमेंट को आइसोटोप कहा जाता है, जिसके क्या प्रोटॉन्स की तादाद सेम होगी लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होगी। हमने इसको एटॉमिक नंबर के फॉर्म में भी पढ़ा था कि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन उसका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, तो वो आइसोटोप होगा। इसी तरह इसमें न्यूट्रॉन के कॉन्सेप्ट से बताया गया कि न्यूट्रॉन की तादाद चेंज हो और किसकी तादाद सेम हो? प्रोटॉन की तादाद सेम होगी एक जैसे एलिमेंट में, तो वो क्या कहलाएगी? आइसोटोप। किसी भी एटम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद है इसकी वैल्यू हम इस तरह निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर होता है? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। हमने इससे पहले क्या पढ़ा कि मास नंबर किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसे हम मास नंबर को प्रोटॉन के नंबर से जब हम सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमें न्यूट्रॉन की तादाद मिल जाएगी। तो हमने ये बेसिक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ लिया है। अब हम इसके बाद एटॉमिक मॉडल की तरफ पढ़ेंगे। हमें इसकी डिस्कवरी से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने शॉर्ट में पढ़ लिया कि कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। पहले विलियम क्रूक आए, फिर जे थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया, फिर स्टोनी ने इसका नाम दिया, और फिर हम लोग प्रोटॉन की तरफ आए। प्रोटॉन में हमने देखा कि गोल्डस्टीन ने कैसे पहले एनोड रेस को डिस्कवर किया, फिर दोबारा दूसरे साइंटिस्ट आए, क्या नाम था उनका? उस साइंटिस्ट का नाम था रदरफोर्ड, जिसने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। फिर रदरफोर्ड के बाद एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने जेम्स चैडविक थे उनका नाम, और उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन को किस प्रोसेस के थ्रू डिस्कवर किया था? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के थ्रू। डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू क्यों नहीं डिस्कवर किया? क्योंकि उसमें कोई चार्ज नहीं होता, और चार्ज नहीं होता इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव या ना ही नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये थी छोटी इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।